भयानक रात। एक छोटे से गांव में एक सामान्य परिवार रहता था। परिवार में डब्बू जी, उसकी पत्नी और एक बेटा था। उनकी जिंदगी सामान्य थी जब तक एक रात ऐसी घटना नहीं हुई जो उनकी जिंदगी में आतंक का आगाज बन गई। डब्बू जी की सड़क के किनारे एक पुरानी हवेली थी जिसका दरवाजा हमेशा बंद रहता था। लोगों के कहने पर डब्बू जी ने सोचा, क्यों ना एक बार अंदर देखा जाए, शायद वहां कुछ पुराने सामान मिल जाए जो बेकार हो गए हो। रात का समय था जब वह हवेली की तरफ बढ़े। अंधेरा था, पर डब्बू जी को लग रहा था जैसे कोई उन्हें देख रहा हो। जब वह हवेली के पास पहुंचे, उन्हें लगा जैसे कोई उनका नाम ले रहा हो, पर जब वह पलट कर देखते हैं तो कोई नहीं होता। दरवाजा खोलते ही उन्हें एक अजीब सी महक महसूस हुई, जैसे पुराने समय की किसी कहानी की बू। अंदर जाते ही उन्हें एक छोटा सा डिब्बा मिला जो भारी महसूस होता था। डब्बू जी ने सोचा, शायद इसमें कुछ कीमती हो, इसलिए वह डिब्बा लेकर वापस अपने घर की तरफ बढ़ गए। घर लौटकर डब्बू जी ने डिब्बे को खोलने की कोशिश की, पर ढक्कन खोलते ही उनके हाथ कांपने लगे। डिब्बे में एक अजीब सी चिट्ठी थी जिसमें लिखा था, जो तुम्हारे पास है वही तुम्हें मौत की ओर ले जाएगा। डब्बू जी को डर था, पर उनका स्वभाव भी हिम्मतमंद था। उन्होंने सोचा, शायद ये सब कुछ किसी प्रैंक का हिस्सा हो, इसलिए वह डिब्बे में देखते हैं क्या है। जब डिब्बे को खोलते हैं, उन्हें कुछ अजीब सी चीजें मिलती हैं, जैसे एक पुरानी चाकू, एक काला जादू की किताब और एक कुछ डरावनी तस्वीरें। ये सब चीजें देखकर डब्बू जी थोड़ा घबराए, पर फिर भी वह सब सामान एक कोने में रख देते हैं। रात के वक्त जब सब लोग सोते हैं, तब भी डब्बू जी को कुछ अजीब सा महसूस होता है, जैसे कोई उन्हें देख रहा हो, पर वह अपने आप को समझा लेते हैं कि ये सब उनकी सोच का असर है। अगले दिन से घर में अजीब घटनाएं शुरू हो जाती हैं। पहले तो सिर्फ छोटी छोटी चीजें गुम हो जाती हैं, जैसे बर्तन या कपड़े, पर फिर वह डिब्बे में से निकले सामान में से एक चाकू गायब हो जाता है और फिर मिलता भी नहीं। परिवार वालों को डर लगने लगता है, उनका खाना पीना भी कम हो जाता है। उनके बच्चे को डर लगने लगता है। रात को सोते वक्त उन्हें अजीब सी आवाजें सुनाई देती हैं और डरावनी तस्वीरें सपने में भी आने लगती हैं। एक दिन जब डब्बू जी घर वापस आए तो उन्होंने देखा कि उनका बेटा बीमार हो गया है। उसका चेहरा लाल हो गया था और वह कुछ अजीब चीजें बोल रहा था जो किसी को समझ नहीं आई। डॉक्टर को बुलाया गया, पर उसका बीमारी का कोई इलाज नहीं मिला। इस घटना के बाद घर में और भी अजीब घटनाएं शुरू हो जाती हैं। बच्चे को रात को डरावनी आवाजें सुनाई देती हैं और उनके सपने में डरावनी तस्वीरें आने लगती हैं। एक रात जब सब लोग सो रहे होते हैं, तब डब्बू जी को एक आवाज सुनाई देती है, जैसे कोई उन्हें बुला रहा हो। उन्होंने देखा तो उन्हें अपने बेटे की आवाज सुनाई देती है जो कह रहा है, मुझे बचाओ, मुझे वहां से बाहर निकालो। डब्बू जी डर से कांपने लगते हैं। वह जाकर देखते हैं तो अपने बेटे को अपने बिस्तर पर चिल्लाते हुए पाते हैं। सुबह होते ही वह सभी लोग घबराए हुए थे और उन्हें लग रहा था जैसे उनके बेटे को कुछ हो गया हो। घटनाओं का सिलसिला बढ़ता जाता है और घर में अंधेरे के साथ साथ एक अजीब माहौल छा जाता है। बच्चे को स्कूल नहीं जाने देते, परिवार में झगड़ा झगड़ी शुरू हो जाता है और हर किसी पर डर सा छा जाता है। एक दिन डब्बू जी ने फिर से उस हवेली की तरफ देखा और उन्हें लगा जैसे कोई उन्हें बुला रहा हो। उन्होंने अपने बेटे से कहा, चलो एक बार वह हवेली देखते हैं, शायद कुछ राज है जो हमें समझना चाहिए। रात का समय था जब वह हवेली की तरफ बढ़े, पर इस बार अंधेरा इतना था कि उन्हें कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। डब्बू जी ने अपने बेटे से कहा, तुम यहां रुको, मैं अंदर जाकर देखता हूं। बेटे ने मना किया, पर डब्बू जी ने उन्हें समझा दिया। डब्बू जी अंदर जाते हैं और थोड़ी देर बाद उनकी आवाज सुनाई देती है, मुझे बचाओ, मुझे यहां से निकालो। बेटे को डर लगने लगता है और वह अंदर जाने की कोशिश करता है। दरवाजा खोलने पर वह डब्बू जी को वहां नहीं मिलते। बेटे ने बहुत देर तक इंतजार किया, पर जब डब्बू जी नहीं लौटते तो वह घबराया और घर लौट आया। घर लौटकर जब वह अपनी मां से बात करता है, तब उसे पता चलता है कि उनका पिता कुछ अजीब से हरकतें कर रहा है। डब्बू हमेशा किसी से बातें कर रहे होते हैं जो नहीं दिखता, और उनके चेहरे पर डरावनी मुस्कान होती है। परिवार में डर और बेचैनी का माहौल छा गया था। बच्चे को स्कूल भेजना भी मुश्किल हो गया था, क्योंकि वह डर से बाहर नहीं जा सकते थे। परिवार में झगड़ा झगड़ी बढ़ गई और हर किसी को लगता था जैसे उनके साथ कुछ बुरा होने वाला है।
एक दिन डब्बू जी को एक पुरानी किताब मिलती है जिसमें वह हवेली और उसके रहस्यमय इतिहास के बारे में लिखा होता है। उन्हें पता चलता है कि हवेली में एक भूतनी रहती थी जो अपने शिकार के लिए लोगों को बुलाती थी और उन्हें वहां बंद कर देती थी। वह तय करते हैं कि अब उन्हें हवेली में जाकर उस भूतनी का रास्ता बंद करना होगा। रात को जब सभी लोग सो जाते हैं तब डब्बू जी अपने बेटे के साथ हवेली की तरफ जाते हैं। अंधेरा छा गया होता है और उन्हें वहां अजीब सी आवाजें सुनाई देती हैं, पर डब्बू जी हिम्मत से अंदर जाते हैं और भूतनी से लड़ने का फैसला करते हैं। थोड़ी देर में वह भूतनी उनके सामने आती है, डरावनी मुस्कान के साथ, पर डब्बू जी अपने बेटे को हिम्मत देते हैं और उनके साथ मिलकर भूतनी से लड़ते हैं। किताब में लिखा हुआ मंत्र बोलकर वह भूतनी को वहां से बाहर निकाल देते हैं। भूतनी की शक्ति कमजोर होती जाती है और वह अंत में वहां से चली जाती है। जब सुबह होती है तो डब्बू जी और उनके बेटे दोनों घर वापस लौट आते हैं, पर इस बार उनके चेहरे पर खुशी और शांति का रंग होता है। घर में फिर से सुकून और खुशी का माहौल छा जाता है। बच्चे को स्कूल भेज दिया जाता है। परिवार में प्यार और समझदारी वापस लौट आती है। सब लोग एक दूसरे को समझने लगते हैं और उन्हें वह दिन याद आता है जब सब कुछ सामान्य था। इस तरह डब्बू जी का परिवार ने एक भयानक अनुभव से गुजारा और उसका समाधान भी खोज लिया। उनका प्यार, समझदारी और हिम्मत ने उन्हें हर मुश्किल से लड़ने की शक्ति दी और उनका परिवार फिर से खुशहाल और सुकून में रहता है। कहानी से हमारा सबक यही है कि डर के सामना करने से और एक दूसरे का साथ निभाने से हर मुश्किल का समाधान मिल सकता है। कभी भी हिम्मत न हारें और हमेशा सच्चाई और प्यार के रास्ते पर चलें। कहानी कैसी लगी कमेंट्स में बताएं, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।